कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार अपने अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। हालात इतने उलझ चुके हैं कि एक गलत कदम किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। एक तरफ कपिल टूट चुके हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे रही है और वह अपनी ही जिंदगी से हार मानने की कगार पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ रिश्तों का ऐसा जाल बिछ रहा है जिसमें प्यार, स्वार्थ, उम्मीद और धोखा सब एक साथ उलझते नजर आ रहे हैं। माहौल में बेचैनी है और हर किसी के फैसले का असर दूर तक जाने वाला है। कपिल के मन में जो तूफान चल रहा है वह उन्हें बेहद खतरनाक दिशा में ले जा रहा है। वह खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसे उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा हो। हालात ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया है कि वह अपनी जान लेने तक का सोच रहे हैं। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी की किरण बनने वाली है अनुपमा। अनुपमा को जब कपिल की हालत का एहसास होता है तो वह चुप नहीं बैठती। वह उन्हें टूटने नहीं देना चाहती। वह उन्हें समझाती है कि जिंदगी किसी एक इंसान या एक धोखे पर खत्म नहीं हो जाती। वह उन्हें यह हिम्मत देती है कि सच का सामना करने से ही मुक्ति मिलेगी, भागने से नहीं। कीर्ति की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने की तैयारी में है। कपिल के पास वह सबूत है जो सब कुछ बदल सकता है, एक वीडियो जो कीर्ति की असलियत को दुनिया के सामने ला सकता है। लेकिन यह कदम आसान नहीं है। किसी को सबके सामने एक्सपोज करना मतलब रिश्तों की नींव हिलाना। अनुपमा कपिल को यही समझाती है कि अगर सच उनके पास है तो उसे दबाने से दर्द और बढ़ेगा। हिम्मत करके सच्चाई दिखाना ही सही रास्ता है। अनुपमा की यही ताकत कपिल के अंदर धीरे धीरे साहस भरती है। वह महसूस करने लगते हैं कि शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उधर दूसरी तरफ प्रेम की जिंदगी में एक अलग ही उथल पुथल चल रही है। वह एक बच्चे की चाह रखता है। उसके लिए परिवार का मतलब अधूरा है जब तक उसमें एक नन्ही किलकारी शामिल न हो। लेकिन राही इस बात के लिए तैयार नहीं है। उसके अपने डर हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं। जब वह साफ साफ मना कर देती है तो प्रेम के अंदर निराशा जन्म लेने लगती है। शुरुआत में वह इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में दूरी पनपने लगती है। वह राही से भावनात्मक रूप से कटता हुआ नजर आने लगता है। इसी खालीपन में प्रेरणा की एंट्री और मजबूत हो जाती है। प्रेरणा पहले से ही प्रेम के करीब आने की कोशिश कर रही थी। वह राही के साथ उसके रिश्ते को तोड़ना चाहती है। उसे लगता है कि अगर राही और प्रेम के बीच दरार गहरी हो जाए तो वह उस जगह को भर सकती है। अब जब प्रेम और राही के बीच बच्चे को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं तो प्रेरणा को मौका मिल जाता है। वह प्रेम का सहारा बनने की कोशिश करती है, उसकी भावनाओं को समझने का नाटक करती है और धीरे धीरे उसके और करीब आती जाती है। प्रेम भी अनजाने में उस ओर झुकता नजर आता है। उसे वहां समझ और समर्थन मिल रहा है जो उसे इस समय चाहिए। राही की ना उसके दिल में चुभ रही है और प्रेरणा की हाँ उसे सुकून दे रही है। यह सुकून असली है या भ्रम, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन दूरी बढ़ती जा रही है। रिश्तों की डोर कमजोर हो रही है और हर पल के साथ हालात और पेचीदा होते जा रहे हैं। इस पूरे खेल में मोटी बाबी का किरदार भी अहम हो जाता है। वह खुलकर प्रेम का साथ देती दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि परिवार की विरासत और आगे बढ़ाने के लिए बच्चे का होना जरूरी है। वह प्रेम को समझाती है कि उसकी इच्छा गलत नहीं है। उनका यह समर्थन प्रेम को और ज्यादा प्रेरणा की तरफ धकेलता है। राही खुद को अकेला महसूस करने लगती है, जैसे उसकी बात को कोई समझना ही नहीं चाहता। इधर कपिल हिम्मत जुटा रहे हैं कि कीर्ति को एक्सपोज करें, उधर प्रेम और राही का रिश्ता दरक रहा है। अनुपमा दोनों तरफ की जटिलताओं को देख रही है। एक ओर उसे कपिल को टूटने से बचाना है, दूसरी ओर उसे यह समझना है कि प्रेम, राही और प्रेरणा के बीच बढ़ती दूरी आने वाले समय में क्या रूप लेगी। अनुपमा जानती है कि अगर सच सामने नहीं आया तो झूठ और गलतफहमियां सब कुछ तबाह कर देंगी। आने वाला ट्रैक पूरी कहानी को पलट देने वाला है। जब कीर्ति की सच्चाई सामने आएगी तो कई रिश्ते सवालों के घेरे में आ जाएंगे। वहीं अगर प्रेम और राही के बीच की दूरी ऐसे ही बढ़ती रही तो उनका रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकता है जहां से वापसी मुश्किल होगी।
प्रेरणा की मंशा क्या सिर्फ प्यार है या कुछ और, यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होगा। हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर पहुंचने वाला है। हर किरदार की असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। कपिल क्या सच में हिम्मत करके वीडियो सबके सामने लाएंगे? क्या अनुपमा उन्हें पूरी तरह टूटने से बचा पाएगी? क्या प्रेम अपनी भावनाओं को समझ पाएगा या बहाव में बह जाएगा? और राही क्या अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में एक एक करके सामने आएंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला निर्णायक साबित हो सकता है। रिश्तों की बुनियाद हिल चुकी है, सच्चाइयां बाहर आने को तैयार हैं और भावनाएं अपने चरम पर हैं। दर्शकों के लिए यह ट्रैक रोमांच, टकराव और बड़े खुलासों से भरा होने वाला है, जहां एक पल में सब कुछ बदल सकता है और कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ जाएगी। तुम मुझे इतने सालों बाद मिले हो, मैं तुम्हें वापस नहीं खोना चाहती। यह शब्द किसी और के नहीं, बल्कि उस टूटते हुए रिश्ते की गूंज है जो अब दरकने की कगार पर खड़ा है। भावनाओं का यह विस्फोट किसी छोटे मोटे झगड़े का नतीजा नहीं, बल्कि उन गलतफहमियों की आग है जो धीरे धीरे भड़क रही है। सुपरहिट टीवी शो अनुपमा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भरोसा, प्यार और शक तीनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। राही की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। वह चाहकर भी खुद को शांत नहीं रख पा रही, क्योंकि प्रेम और प्रेरणा दिल्ली गए हुए हैं। यह सफर सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि राही उनके साथ नहीं जा सकी। उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया, एक छोटा सा हादसा जो शायद आने वाले बड़े हादसे का संकेत था। अनुपमा उसे समझाती रही कि रिश्ते भरोसे से चलते हैं और अगर भरोसा टूट जाए तो कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। वह बार बार राही से कहती है कि प्रेम पर विश्वास रखो, क्योंकि वह तुम्हें बहुत चाहता है। उधर दिल्ली में हालात अचानक बदल गए। प्रेरणा के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए और उस वक्त प्रेम ने बिना एक पल गंवाए उसकी रक्षा की। उसने उन लोगों को सबक सिखाया और प्रेरणा को सुरक्षित बाहर निकाला। वही पल था जिसने प्रेरणा के मन में कुछ और जगा दिया। उसे लगा कि यह सुरक्षा, यह हिम्मत, यह साथ, सब कुछ उसके लिए है। होटल के कमरे में जब दोनों अकेले थे तो प्रेरणा अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और उसने प्रेम को किस कर लिया। वह पल क्षणिक था, लेकिन असर गहरा छोड़ गया। प्रेम ने तुरंत उसे रोका। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह अपनी पत्नी राही से बहुत प्यार करता है। राही उसकी जिंदगी है, उसका सब कुछ है और वह उसके बिना एक पल भी नहीं सोच सकता। उसने प्रेरणा को चेतावनी दी कि वह दूरी बनाए रखे, क्योंकि जो हुआ वह गलत था और दोबारा नहीं होना चाहिए। प्रेम की यह स्पष्टता प्रेरणा के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और लौटते वक्त उसने माफी मांगने का फैसला किया। जब दोनों वापस घर पहुंचे तो माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन उनके बीच एक अनकहा बोझ था। प्रेरणा बार बार सॉरी कह रही थी। वह प्रेम से गुजारिश कर रही थी कि यह बात न तो अनुपमा को पता चले और न ही राही को। वह अनुपमा को सिर्फ एक बड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि माँ की तरह मानती है। उसे अपनी असली माँ का प्यार कभी नहीं मिला, इसलिए अनुपमा के स्नेह में ही उसे माँ का साया दिखता है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी एक गलती से वह रिश्ता भी टूट जाए। प्रेम ने कहा कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया है। वह इस मामले को यहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। तभी वहां माही और गौतम आ गए। माही ने सीधे सवाल किया कि प्रेरणा बार बार माफी क्यों मांग रही है और ऐसी कौन सी बात है जो राही को नहीं पता चलनी चाहिए। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। प्रेरणा ने बात टालने की कोशिश की और कहा कि यह उनके बीच की बात है, सबको जानने की जरूरत नहीं। लेकिन गौतम ने हद पार कर दी। उसने बेहद गंदी टिप्पणी कर दी कि काम के अलावा बंद कमरे में और क्या हुआ होगा, कौन जानता है। यह सुनकर प्रेम का गुस्सा फूट पड़ा। उसका हाथ लगभग उठ ही गया था कि तभी अनुपमा और राही वहां पहुंच गईं। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने पूछा कि आखिर मामला क्या है, लेकिन तब तक गौतम वहां से जा चुका था। सच हवा में तैर रहा था, मगर किसी के होठों से बाहर नहीं आ रहा था। अब घर में एक अजीब सी खामोशी है। प्रेम और प्रेरणा दोनों चुप चुप हैं।
नजरें मिलाने से बच रहे हैं। राही यह बदलाव महसूस कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक सब इतने गुमसुम क्यों हो गए। प्रेरणा का अपराध बोध उसके चेहरे पर साफ दिखता है। वह खुद से नाराज है, अपनी कमजोरी से परेशान है, और प्रेम भीतर ही भीतर डर रहा है कि कहीं यह बात बाहर न आ जाए। राही के मन में सवालों का सैलाब उठ रहा है। क्या सच में सब ठीक है? क्यों प्रेरणा उससे नजरें चुरा रही है? क्यों प्रेम पहले जैसा सहज नहीं है? वह जानती है कि कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं। भरोसा और शक के बीच वह झूल रही है। अनुपमा की सीख उसके कानों में गूंजती है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, लेकिन अगर भरोसा ही टूट जाए तो? आने वाले दिनों में यह खामोशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं। सच्चाई चाहे जितनी दबा ली जाए, बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। राही को जल्द ही पता चलने वाला है कि दिल्ली में सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके रिश्ते की नींव हिला दी है। जब उसे सच का सामना करना पड़ेगा, तब उसका दिल क्या फैसला करेगा? क्या वह प्रेम की मजबूरी समझेगी या उसे धोखा मानेगी? यह सवाल अब कहानी को और भी रोमांचक बना रहा है। पहला तूफान दस्तक दे चुका है। अब देखना यह है कि यह रिश्ता इस आंधी में टिकेगा या बिखर जाएगा। दिल्ली से लौटने के बाद घर का माहौल ऊपर से भले सामान्य दिख रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ बदल चुका है। राही की आंखें अब पहले जैसी निश्चिंत नहीं रहीं। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। प्रेम की खामोशी और प्रेरणा का अपराध बोध दोनों मिलकर उसके मन में शक का बीज बो चुके हैं। भरोसा जो कभी उसके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत था, अब दरकने लगा है। और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, हिल ही जाता है। सच्चाई आखिरकार सामने आने वाली है। बंद कमरे में जो हुआ था वह अब रहस्य नहीं रहेगा। राही को पता चलेगा कि उस सुबह प्रेरणा ने प्रेम को किस किया था। यह भी कि प्रेम ने उसे तुरंत धक्का देकर साफ कह दिया था कि उसके दिल में कभी भी प्रेरणा के लिए कोई भावना नहीं थी, न कॉलेज में न आज। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी पत्नी है, उसका प्यार सिर्फ राही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सफाई उस चोट को भर पाएगी जो सच छिपाने से लगी है? राही के लिए सबसे बड़ा झटका यह नहीं होगा कि प्रेरणा ने प्रेम को किस किया। असली दर्द यह होगा कि प्रेम ने उसे यह बात खुद नहीं बताई। उसने हमेशा कहा था कि वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं छिपाता, फिर यह बात क्यों छिपाई? प्रेम के मन में डर था कि यह बात बताने से बेवजह का तूफान खड़ा हो जाएगा। उसे लगा था कि जो हुआ वह उसकी गलती नहीं थी, इसलिए उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन रिश्तों में कभी कभी चुप्पी भी अपराध बन जाती है। जब राही को यह सच्चाई किसी और के जरिए या परिस्थितियों से पता चलेगी, तो उसका भरोसा चकनाचूर हो जाएगा। वह खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करेगी। उसे याद आएगा कि उसी ने प्रेरणा को दिल्ली भेजने का सुझाव दिया था, क्योंकि उसे प्रेम पर भरोसा था। उसे लगता था कि उसका रिश्ता इतना मजबूत है कि कोई तीसरा उसे हिला नहीं सकता। लेकिन अब वही तीसरा उसकी दुनिया को हिला गया है। गुस्से और दर्द के उस पल में राही प्रेम को थप्पड़ मार देगी। वह उससे पूछेगी कि आखिर उसने यह बात क्यों छिपाई? क्या उसे लगा कि वह इतनी कमजोर है कि सच सह नहीं पाएगी? क्या उसे अपने रिश्ते पर भरोसा नहीं था? यह सवाल प्रेम को भीतर तक झकझोर देंगे। वह बार बार यही कहेगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने प्रेरणा को तुरंत रोका था, उसे साफ मना कर दिया था। लेकिन क्या सिर्फ यह कहना काफी होगा? राही के मन में एक और बात चुभ रही होगी। प्रेरणा आज भी प्रेम से प्यार करती है। यह भावना उसके लिए खतरे की घंटी है। उसे डर है कि कहीं यह एक तरफा प्यार कभी उसके घर को पूरी तरह न तोड़ दे। जब वह सुबह की उस घटना के बारे में सोचती है, कैसे प्रेरणा ने सोते हुए प्रेम का हाथ थामा, कैसे उसने एक नहीं बल्कि 2 बार उसे किस किया, तो उसका दिल और भी ज्यादा आहत हो जाता है। भले ही प्रेम की आंखें दूसरी किस पर खुली और उसने तुरंत दूरी बना ली, लेकिन उस पल की कल्पना ही राही को अंदर से तोड़ देती है। सबसे दर्दनाक दृश्य तब होगा जब राही अपने मांग का सिंदूर मिटा देगी। वह सिंदूर जो उसके लिए उसके रिश्ते की पहचान था, उसके प्यार का प्रतीक था, वही अब उसे बोझ लगेगा। वह सबके सामने प्रेम की बेइज्जती करेगी,
अपना दर्द जाहिर करेगी। यह कदम सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास का प्रतीक होगा। प्रेम को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि राही इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देने वाली है। यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्या सच में प्रेम की गलती है? उसने प्रेरणा को रोका, उसे चेतावनी दी, अपने प्यार का इजहार साफ शब्दों में किया। उसके दिल में कोई गलत भावना नहीं थी, लेकिन उसने जो नहीं किया वही अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। उसने सच तुरंत साझा नहीं किया। क्या यह चूक इतनी बड़ी है कि रिश्ता ही खत्म कर दिया जाए? या फिर यह एक ऐसी गलती है जिसे समझदारी और बातचीत से सुधारा जा सकता है? प्रेरणा की भूमिका भी कम जटिल नहीं है। उसके दिल में आज भी प्रेम के लिए भावनाएं हैं। वह खुद अपनी कमजोरी से शर्मिंदा है, माफी मांग चुकी है, लेकिन उसका यह एक कदम 3 जिंदगियों को प्रभावित कर चुका है। क्या वह सच सामने आने के बाद खुद पीछे हट जाएगी? क्या वह प्रेम की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी ताकि राही और प्रेम का रिश्ता बच सके? अब कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार की परीक्षा है। राही का दर्द, प्रेम की सफाई और प्रेरणा का अपराध बोध, तीनों मिलकर रिश्तों की अग्निपरीक्षा बनने वाले हैं। अगर प्रेम खुद पहले ही सच बता देता तो शायद चोट कम लगती, क्योंकि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, जब अपने से सुनो तो उतना नहीं चुभता जितना दूसरों से सुनकर। आने वाले पलों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या राही अपने टूटे भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी। क्या वह समझेगी कि प्रेम ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, या फिर यह सच्चाई उनके रिश्ते की आखिरी कड़ी साबित होगी? क्या सिंदूर मिटाने के बाद भी वह अपने प्यार को मिटा पाएगी, या फिर प्यार की ताकत एक बार फिर शक पर भारी पड़ेगी? कहानी अब निर्णायक मोड़ पर है और फैसला दिल और दिमाग के बीच की जंग तय करेगा।